वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नो कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयो सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवान्तिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं बैठो पवन श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए जाओ। ये है श्री राधे। सभी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे राधे। पहले से पहला करना दूसरे तेरे
एक और दोनों हाथ रखे, जय जय राधे राधे। अब हमारे पास तक आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो एक बार, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे से। भैया पीछे बैठे सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे, राधे राधे। बंसी बारे की और महाराज कन्हैया की महाराज ऐसी जय जयकार मथुरा में ब्रजवासी छोरन ने करी। अरे भैया मेरे कन्हैया की जय हो। ओ भैया अब तो जय जयकार हुई, मथुरा में हल्ला मच गया है भैया, वो पूतना है मारे मारो आगो। देख 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 वो कैसो नेक्स्ट छोरा है, बाना गजब कर दियो हमारा। इतना महाराज अब तो कपड़ा तो पहन लिए महाराज, कपड़ा इतने बड़े बड़े लाला, कपड़ा तो बहुत बड़े हैं। आगे जाकर के एक दर्जी को दिए हैं, दर्जी ने कपड़ों को छोटा किया है। एक माली के घर गए हैं भगवान, और माली ने सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई हैं। भैया माला है गई, कपड़ा है गए, खूब सुंदर लगन लगे। लेकिन तभी एक ग्वाला बोला, लाला एक चंदन की कमी रह गई है। भैया थापक थुआ चंदन होए, गालन पे होए, माथे पे होए। भगवान ने कि भैया इतनी व्यवस्था तो है गई, भगवान की कृपा से जरूर देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हैं थोड़ा सा कि देखा एक बुढ़िया सा रूप है, 3 जगह से टेढ़ी है महाराज, हाथ में चंदन की कटोरी लिए जा रही है। और ठाकुर जी ने बड़े प्यार से कहा, राधे राधे। ए सुंदरी कहाँ जा रही हो चंदन लेके? आज बेचारी कुब्जा से किसी ने सुंदरी कहा है तो गदगद हो गई। पूछा तुम कौन हो? कहा कि भैया मैं तो वृंदावन से आया कृष्ण, तू कौन है, क्यों नाम का है? तब देवी बोली, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता ते विक्रणामा यनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम कोन्यतमस्त दरहति। हे प्रभु मैं कंस की दासी हूँ और कंस के लिए चंदन घिसने का कार्य करती हूँ। ठीक है, आज ठाकुर जी ने कहा कि आज देवी ये कंस को ना लगाओ, हमारे लगा दो। तो बोले ठीक है प्रभु हम लगा देंगे। और महाराज पीला चंदन तो महाराज कृष्ण को लगाया है, और कस्तूरी तिलक भगवान बलराम को लगाया है। सारे ग्वाल वालों को चंदन लगाया देवी ने। देवी को राधे राधे किया। कहा तो एक ग्वाला बोला, लला देख देवी ने इतनी बड़ी कृपा की तेरे ऊपर, अरे कछू तो कम से कम कर, कछू तो दे जाए। ठाकुर जी ने धीरे से आगे बढ़े, उस कुब्जा के मुख से हाथ लगाया है, एक पैर पे पैर रखा है महाराज, और कमर पे हाथ लगा के थोड़ी सी झटका दिया। और जैसे कमर पे हाथ रख के झटका देने को हुए, पीछे से कन्हैया से छोरा बोले, लाला देखियो भैया वृंदावन है, वृंदावन ना है मथुरा है। वृंदावन में तू खचू कर, कहू गोपी से बात कर, कहू से हंसी मजाक कर, लेकिन मथुरा है। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर। जैसी झटका लगाया एकदम सुंदर स्त्री रूप में परिणत हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे अंकित आचार्य जी जहां भी हों मंच पे आ जाएं। अंकित आचार्य जी राधे राधे। और महाराज इस प्रकार ठाकुर जी ने कुब्जा पर कृपा की। थोड़ा आगे बढ़े और आज ठाकुर जी ने कुब्जा पर कृपा करके महाराज कुछ सैनिकों को वहीं मार पीट के महाराज रात्रि में वापस लौट के आ गए हैं। प्रातः काल हुआ महाराज फिर यहाँ से गए हैं ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों के साथ में। और जाकर के आज सबसे पहले ठाकुर जी ने उस धनुष को तोड़ा है। धनुष को तोड़ने के बाद महाराज कुबलिया पीड़ हाथी को पटक पटक के उसके दांत तोड़ दिए और उसी दांतों से उसका प्राणांत कर दिया। काफी सैनिक हैं, वहां से सैनिकों को मारा पीटा। आगे जाके देखा कि दरवाजा खुला और बड़ी ही रणभूमि सजी जिसमें बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े महाराज वीर, बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं महाराज योद्धा के लिए। और जैसे ही लोगों ने देखा बड़ी प्रसन्नता है महाराज की। ये फूल माला इस भिंड जिला में मिल रहे हैं, बहुत मानो।
गोरबी में तो हम तरस गए थे फूल देखने के लिए। राधे राधे। ये देखो भगवान की कृपा, हम भगवान की पूजा करते थे, वो ठाकुर जी लक्ष्मी से खूब ढक देते हैं। इसलिए कहते भैया तुम भी भगवान की पूजा किया करो। करोगे कि नहीं करोगे? ताली तो बजाओ और जोर से बोलो एक बार राधे राधे। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की महाराज अंदर गए हैं महाराज, जो मल्ल युद्ध के लिए खड़े हैं, दहाड़ रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा मैं युद्ध करूंगा, लेकिन वहां बैठे जितने नर नारी हैं सबने कहा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। अरे छोटा सा बालक है, तालियां धीरे बज रही हैं। हाँ, ये गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि तालियों की आवाज ठाकुर जी के पास तक पहुंच जाए। कहें ठाकुर जी नहीं नहीं भैया पचौरीपुरा में जो कुंभ लगा है इसकी आवाज आ रही है। राधे राधे। ऐसे महाराज जय जयकार हो रही है, लेकिन लोग कहते नहीं नहीं बच्चा है, अरे इसके साथ में तो इसके तरीके का मल्ल होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा की कि मल्ला नाम सनिर्णाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजा शास्ता शशवित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषा तत्त्वं परं योगिना कृष्णीनां परते वतेति विदितो रंगम गतः शाम्रजा। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। वहां बैठे बैठे बड़े योगी जन जो हैं वो भगवान को ब्रह्म देखते हैं, जो भक्त बैठे हो भगवान को भगवान देखते हैं, और साथ में आए हुए जितने सखा हैं वो कृष्ण को कृष्ण देखते हैं। नंद बाबा के लिए वो कृष्ण हैं, लेकिन यहाँ साक्षात काल के रूप में सिर्फ और सिर्फ कंस को दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरा काल आ गया है। राधे राधे। आज एक राधा कृष्ण की झांकी भी है और रुक्मिणी मंगल भी है, तो थोड़ा समय लगेगा आज, है ना? हाँ अभी तो समय काफी है हमारे पास। ठाकुर जी ने यहाँ कृपा की महाराज, उनको जब मारा मल्लों को तो कंस घबरा गया, मुष्टि को चाणूर को महाराज कृष्ण और बलराम ने एक एक मुष्टिका से ही मार दिया। तब ब्रजवासियों को भरोसा हो गया अरे अरे हमारा कृष्ण कोई साधारण नहीं है। और जैसे ही उनको मारा और भी साथ में जितने भी मल्ल थे वो दौड़े मारने के लिए। भगवान ने बलराम से कहा दादा तुम इनको देखो और मामा को मैं देखता हूँ। दौड़ के महाराज सिंहासन पर चढ़ गए हैं और कंस के केसों को पकड़ के महाराज एकदम सिंहासन से नीचे पटक दिया और पूरी पृथ्वी का भार लेकर के महाराज कंस के छाती पे कूद गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस के एक एक वार्ता याद दिलाई कि कंस राजा तूने कितना कितना कष्ट मेरी माता पिता को दिया है, तुझे ऐसे ही मृत्यु होनी चाहिए। ऐसा महाराज विश्व का भार लेकर भगवान कूदे, कंस की मृत्यु हुई है। कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति बहुत रोई हैं। इधर भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर निकाला है। और आज कृष्ण कहते हैं कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। कहा कि हे माता जी पिताजी मैं बड़ा अभागा हूं कि आपकी मैं सेवा नहीं कर पाया। महाराज मथुरा का राजा
महाराज उग्रसेन जी को बनाया ठाकुर जी ने, और यहाँ से ठाकुर जी की लीलाएं अलग हो गई। अस्थि प्राप्ति है वो अपने पिता जरासंध के पास पहुंच गई है दोनों। और इधर कन्हैया का ये गुप्त संस्कार होने के लिए महाराज देवकी और वसुदेव जी ने शांतिपनी मुनि के यहाँ भेजा है उज्जैन। ठाकुर जी ने कहा विद्या अध्ययन की है? ठाकुर जी जब कहते हैं कि 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीख गए हमारे प्रभु, और लौट करके जब ब्रज में आए हैं वापस, राधे राधे, ठाकुर जी ने वहां गुरुपुत्र को देकर के गुरुदक्षिणा दी है और वापस मथुरा आए हैं। और अब ठाकुर जी का यहाँ मथुरा में मन नहीं लगता। आज कृष्ण अपने कक्ष में बैठे बैठे, एकांत में बैठे बैठे रोते रहते हैं। आज एक एक लीला को कृष्ण याद करते कि अरे देखो ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते थे, मुझे बिना खिलाए कुछ खाते नहीं थे, मुझे बिना कुछ पिलाए मुझे कुछ पीते नहीं थे। और वहां मेरी यशोदा, अरे जिसने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया था और मैंने उनको धोखा दिया। कई कई दिन कृष्ण अपने कक्ष से बाहर नहीं आते हैं। क्यों? ब्रज की याद आती है, ब्रज का स्मरण आता है। उद्धव को पता चला कि आज कृष्ण अपने कक्ष में बैठे बैठे रोते हैं। क्या बात है कृष्ण, क्यों क्यों रोते रहते हो अकेले बैठे बैठे? अरे अरे मथुरा में तुम्हारी क्या सेवा नहीं हो रही? हो तो रही है, कोई कमी नहीं है उद्धव तुम्हारी मथुरा में। उद्धव, कमी तो मुझे वो खलती है कि जिन ब्रजवासियों ने मेरे लिए अपना सारा सुख, अपना तन मन धन मेरे ऊपर नौछावर कर दिया था, उन ब्रजवासियों को मैं धोखा देके आया, झूठ बोल के आया। तुम्हारी मथुरा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। मां देवकी ने एक दिन भोजन की थाली परोसी, कृष्ण के सामने गई है। कृष्ण ने खाने को देख करके, प्रसाद को देख करके मुख मोड़ लिया, क्योंकि आज तक मैया ने कभी थाली परोस के नहीं दी थी। जब जब खिलाया था अपनी गोद में बैठा के अपने हाथों से खिलाया था। माँ देवकी को पता ही नहीं था कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। उद्धव से कहा, उद्धव एक काम कर दो मेरा, क्या बताओ? मेरा यही काम कर दो बस कि आप ब्रज चले जाओ और ब्रज जाकर के, ब्रज में जाकर के, राधे राधे, थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे है ना मंच के पास, थोड़ा सा। उद्धव जैसे ही महाराज वहां पहुंचे हैं, उद्धव से कहा जाओ उद्धव हमारे ब्रजवासियों को कुछ ना कुछ उपदेश करना, उन्हें सुनाना। वो हमारे लिए बहुत रोते हैं, हर वक्त जहां बैठते वहीं रोते हैं, हमें हर समय याद करते रहते हैं। चले मथुरा से जब दो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ के वस्त्र कांटों से, उलझ के
वस्त्र से कांटे लगे उदो को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे उदो, इतने ज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ये प्रेम की नगरी है, प्रेम की। यहाँ पर प्रेमी आते हैं। मानो उद्धव को अंदर एक अभिमान था कि मैं उद्धव गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं। ज्ञानी थे ना उद्धव, लेकिन गोपिकाएं प्रेमिक थी। और जैसी ब्रज में आए हैं, यहाँ देखा हजारों, आज भी भक्त गोपिकाएं गोप उसी रास्ते में बैठे रहते हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊंगा। आज भी इंतजार। और मैं सच कहता हूं कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता जहां कृष्ण जैसा वादा करने वाला हो और गोपी ग्वाल ब्रजवासियों जैसा इंतजार करने वाला हो। प्रेम खत्म नहीं होता। प्रेम तब खत्म होता है जब जहां मांग बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। राधे राधे। आज उद्धव ने खूब बैठ के उपदेश सुनाया खूब, लेकिन महाराज समझ में किसी के नहीं आया। और गोपिकाओं ने ऐसा महाराज ज्ञान पढ़ाया, ऐसा ज्ञान पढ़ाया कि सारे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपिकाओं ने महाराज ऐसा ऐसा ज्ञान दिया। वो तो समझाते रहे, अरे वो ब्रह्म है, ब्रह्म है। अरे उसको क्या, उसके कोई हाथ नहीं होते। अरे ब्रह्म के मुख नहीं होता, ब्रह्म के कान नहीं होते। गोपिकाओं, तुम कहां किसका चिंतन करती हो? कृष्ण साधारण नहीं है। गोपिकाओं ने कहा, उदो तू तो कहता है कि उसके कान नहीं थे, उसके हाथ नहीं थे, कैसे मानूं मैं? अरे मैंने इन्हीं हाथों से कृष्ण उसको खिलाया है। मैंने इन्हीं हाथों से मैंने उसको माखन खिलाया है। उदो तू कहता है उसके हाथ नहीं होते, तू कहता है उसके मुख नहीं होता। उदो मैंने अपने हाथों से उसके मुख में मक्खन दिया है। कैसे मानूं मैं, कैसे? उदो तू कहता है उसके पैर नहीं होते। अगर उसके पैर नहीं होते तो वो गायों को लेकर के वन में कैसे जाता था? तू कहता है उसके नेत्र नहीं होते। हे कृष्ण, मैंने इन्हीं आंखों से उसकी आंखों को देखा है। तू कहता है उस ब्रह्म का शरीर नहीं होता। उदो मैंने उसे हृदय से लगाया है, आलिंगन किया है, मुझे पता है। उद्धव ने कहा था, अरे वो ब्रह्म है, ब्रह्म में मन को लगाओ। गोपिका कहती है, उद्धव मन ना भये 10-20, एक हथो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन था, वो मैंने कृष्ण को दे दिया। अगर तेरे पास 2 मन हो तो तू एक को ब्रह्म में लगा ले, एक को संसार में लगा ले। हमारे पास नहीं है 2 मन। खूब उपदेश दिया। रात भर समझाते रहे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया महाराज। गोपिकाओं ने महाराज उद्धव को ऐसा ऐसा उपदेश दिया महाराज, कहा उद्धव ने हंस करके, अरे उद्धव तू कहता है कि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, मैं मान लूंगी कि वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का करना क्या चाहिए? जो हो अद्वैत के काबिल फिर क्यों द्वैत देते हो?
अजी खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। तू कहता है उदो कि ब्रह्म सब में विराजमान है, सब में रमा हुआ है, तो मुझे लगता है उदो मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है कि हम ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अरे तू भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, हम परमात्मा है, तो ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश क्यों दे रहा है? अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तौर को, योगी द्वैत को अद्वैत कहते हैं। उधो तेरा ब्रह्म तुझे मिला हो न मिला हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब जब कृष्ण को पुकारा है तब तब मेरा कृष्ण मुझे मिला है। उधर मोहन बने राधा, वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी श्यामा मोहन की जुदाई में। ऐसा उपदेश दिया महाराज गोपिकाओं ने, जो उदो कहता था कि ये तो अनपढ़ गंवार हैं, मैंने क्या समझाऊंगा। भगवान ने कहा उदो तू जा तो सही, तेरा ज्ञान का अहंकार का ये पौधा अंकुरित हो गया है, इसे मैं तोड़ना चाहता हूं। आज गोपियों के वचनों को सुनकर महाराज उदो सुदो है चलो, सुन गोपिन के वो, हरि ज्ञान बजाए डुम डुबी, प्रेम बजायो ढोल। ऐसा उपदेश दिया महाराज गोपिकाओं ने। महाराज 6 महीने तक उन्हीं गोपिकाओं के चरणों में पड़ा महाराज, रज फांकता रहा उदो। और आज वो किशोरी जी के सामने, गोपिकाओं के सामने महाराज झोली फैला के कहता है, ए गोपिकाओं राधे राधे। मन नहीं लग रहा तो कि मन से सुन नहीं रहे, अब थोड़ा मन भटकने लगा। राधे राधे। एक उदो है, उदो बहुत बड़े ज्ञानी थे, गोपिकाओं को समझाने आए थे। राधे राधे बोलो। अभी सास बहू की कहानी सुनाएंगे भैया, ऐसे देखेंगे चटपटर, बहू की कहानी सुनाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, तुरंत मन लग जाता है। भगवान कथा समझ में नहीं आ रही ना? आ रही है? चलो तो जोर से बोलो फिर। आज गोपिकाओं ने इतना सुंदर उपदेश दिया, वही ज्ञानी उद्धव गोपिकाओं से क्या कहते हैं? आसा महो चरण रेणुज सामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीना, यादुस्त्यजं स्वजमार्य पथं चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतभिर्विमृग्याम। उद्धव कहते हैं, अरे ए प्रभु, ए परमात्मा, इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं किसी योनि में जाऊं तो प्रभु मुझे वृंदावन का, इस ब्रज का कोई आम पौधा बना देना। आसा महो, कोई धूप बना देना, कोई पेड़ बना देना। अरे कुछ ना बना पाओ तो धरती में उगने वाली कोई जड़ी बूटी घास बना देना। क्यों? उद्धव कहते हैं, अरे मैं तो अपने ज्ञान के अहंकार में यूं ही भूला था। अरे यहाँ की धूल में कोई जड़ पौधा बन जाऊंगा तो ये गोपिकाएं जब जब निकलेंगी तो इनके चरणों की धूल हमारे सिर पे जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। और 6 महीने बाद उद्धव लौटे और कहते यही ठाकुर जी ने उद्धव को किशोरी जी के साथ में दर्शन दिए हैं। 6 महीने बाद लौटे हैं महाराज। और उधर महाराज ठाकुर जी
मथुरा में तो रहने लगी। अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ गई हैं, अपने पिता से शिकायत की, सारी घटना की। और मथुरा में जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की महाराज, और 17 बार कृष्ण ने जरासंध को हराया है। 33 छोड़ी से 23 छोड़ी से लेके आया है। बराबर भगवान ने बराबर उसी पराजय हुई करी। और 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को यज्ञ पे बिठाया और कहा कि अगर मैं जीता तो तुम्हें खूब दक्षिणा दूंगा, अगर हारा तो तुम्हारे सर हटा दूंगा, सर काट दूंगा। 18वीं बार जब वो आया तो कहते नारद जी ने काल्यवन नाम के एक दैत्य को भी भेजा है, और वो भी साथ में आया है महाराज। भगवान ने विचार किया कि दाऊ दादा से कहा कि प्रभु आप इनको देखो और काल्यवन को हम देखते हैं। इधर महाराज काल्यवन ने जब देखा, नारद जी ने कह दिया था छोटा सा है, घुंघराले घुंघराले बाल है, काला काला स्वरूप है, पीतांबर पहनता है, माला डाले रहता है, पैरों में पायल बांधे। काल्यवन बोला महाराज कोई योद्धा तो नहीं लग रहा, ये तो नचनिया लग रहा है, कोई नचनिया है। नारद जी बोले नचनिया तो है, नचता भी है और नचाता भी है, जाओ तो सही। इधर महाराज बलराम ने जरासंध से युद्ध किया है। काल्यवन उनके ठाकुर जी के पीछे दौड़ा है। भगवान काल्यवन को लेकर के दौड़ रहे हैं, और वहीं से ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। धौलपुर के पास में गुफा है महाराज, जहां पर वो लीला हुई है, मुचकुंद गुफा। काल्यवन का यहाँ उद्धार हुआ महाराज मुचकुंद के द्वारा। कहते ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी उड़ा दी। और मुचकुंद ऐसे राजा थे जो देवताओं के साथ में युद्ध करते थे। इनको वर की प्राप्ति थी कि जो आपको कभी अचानक जगाएगा और आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वो जल के वश में हो जाएगा, और जिस दिन आपकी नींद टूटेगी उसी दिन आपको भगवान के दर्शन होंगे। यही महाराज ठाकुर जी ने उड़ाया, आकर के उसने जगाया है मुचकुंद को, और मुचकुंद की दृष्टि पड़ी तो जल के वश में हो गया। वहीं ठाकुर जी ने मुचकुंद को दर्शन दिए, लौट के आए। तब तक महाराज जरासंध की फिर से पराजय हुई, और इस बार जरासंध की पराजय तो नहीं हुई, विजय हुई। भगवान बलराम को लेकर के प्रवसन नाम के पर्वत पर चढ़ गए हैं। वहीं से महाराज कूद गए हैं द्वारका की तरफ। कह दिया था विश्वकर्मा से जाओ हमारे लिए नगरी बनाओ जहां पर किसी का प्रवेश ना हो। वहीं महाराज श्री विश्वकर्मा जी ने द्वारका का निर्माण किया है, और वहीं से कृष्ण बलराम दोनों वहीं पहुंच गए। इसने जरासंध ने पूरे पहाड़ों पे आग लगवा दी थी। ठाकुर जी ने अपनी योग माया से मथुरा वासियों को वहां भेज दिया द्वारका में, और ठाकुर जी द्वारका में पहुंच गए थे। जरासंध को पता चला कि कृष्ण भाग गया, कृष्ण मर गया, बड़ा खुशी हुआ। उधर ठाकुर जी द्वारका में पहुंच के राज सिंहासन पर बैठ गए। बोलिए द्वारकाधीश की। महाराज इधर महाराज तब तक रोहिणी, भगवान बलराम का विवाह हो चुका था। इधर रोहिणी मैया बैठी हैं, बलराम का तो विवाह हो गया। लेकिन देवकी मैया बड़ी चिंतित रहती हैं कि भैया सवर्ण के छोरन के ब्याह है गए, हमारे छोरा को ब्याह ना हो। राधे राधे। भैया माता जी पिताजी की टेंशन इसी बात की होती है कि भैया हमारे लड़का को ब्याह नहीं है, रो सगाई वाले नहीं आ रहे। और भिंड जिला में तो और समस्या महाराज, चुगली खोर है ना, जी नहीं करने देते महाराज, कहूँ ना कहूँ चुगली करे हमें। बेचारे खूब छोरा आजकल के लड़का बेचारे खूब क्रीम पाउडर लगा ले बेचारे, भैया सगाई वाले आ रहे हैं, लेकिन ये चुगली खोर वाले कहीं ना कहीं चुगली कर देते हैं महाराज, शादी नहीं होने देते। अब माँ देवकी रोज सोचती है कोई ज्योतिषी आता है तो खूब हाथ लगे पहुंच जाते, देखियो महाराज हमारे छोरा को हाथ देखियो, ब्याह होगो को ना होगो तो महाराज बहू कैसी होगी। राधे राधे। अब भैया अब तो हम आपके मतलब की बात करने लगे, अब तो समझ लो। तो किसी ज्योतिषी ने कहा कि मैया तेरे छोरा को ब्याह तो होगा, और मैया सुन एक ब्याह नहीं होगा, ब्याह होंगे। मैया बोली बाबा कैसी बात करो महाराज जी, यहाँ तो एक ब्याह के लाले पड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो कि ब्याह होंगे। नहीं नहीं मैया तेरे लाला के अनेक ब्याह होंगे, चिंता मत करे तू। अच्छा महाराज ब्याह होंगे तो बारात, अरे कि मैया जाकी गारंटी है, ब्याह तो होंगे
तुम्हारो छोरा दूल्हा बन के जाएगो कर न जाएगो, सेहरा बांध के जाएगो कर न जाएगो, बरातिया संग में जाएंगे कर न जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ब्याह बहुत होंगे और हमारे कन्हैया के 16,108 ब्याह भए हैं, लेकिन बेचारों को दूल्हा बन के कहूँ ना गए हमारे ठाकुर जी, कहूँ सेहरा बांध के नहीं गए कि सच सच के गए भैया बारात जा रही है हमारी, कहूँ घूमने जा रहे हैं वहीं से ब्याह होके आ गया, लड़ाई हो रही है पता चला वहीं से ब्याह होके आ गया। ऐसे ब्याह हुए हमारे कृष्ण के। मैया तो गदगद हो गई, भैया कुछ और उपाय बता दो। कहा कि छत पे जाकर के पक्षियों को दाना डाला करो, पक्षियों को, मछलियों को, चींटियों को दाना खिलाने से महाराज बच्चों के विवाह के योग बनते हैं। लिख लेना महाराज, टोटका बता दिया मैंने तुम्हें फ्री में ही। कौन कौन खिलाएगा दाना बताओ तो सही, कौन के छोरा को ब्याना है रो? ए भैया महाराज जी हमारे छोरन को नहीं रहा, 2 हाथ छाड़े कह दो, शर्म तारी कह तो रही है महाराज जी। भैया समझ के छोरा भैया घर में एक तो है ही है, लेकिन सत्यता यही है, आप चिड़ियों को दाना डालें, मछलियों को चुगाएं, चींटियों को चुगाएं, जरूर आपके घर में एक अच्छी बहू आएगी, लक्ष्मी आएगी, बहू नहीं लक्ष्मी आएगी। ताली तो बजाओ अपने लिए, जोश बोलो राधे राधे। पीछे से भी जय जय श्री राधे, बंसी वारे की, द्वारकाधीश की। महाराज ऐसे ही आनंद हो रहे और आज ऐसा ही हुआ। महाराज कुंदनपुर है महाराज, जहां से राजा भीष्मक हैं, उनकी पुत्री है रुक्मिणी, उनके भाई हैं रुक्मी, बड़े 5 भाई बहन हैं ये। और रुक्मी चाहता है कि हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दें। शिशुपाल हालांकि कृष्ण भगवान की बुआ का ही लड़का है, लेकिन इसकी मित्रता दुर्योधन से है, और दुर्योधन से मित्रता होने के कारण इसने विचार किया भैया कथा पे ऐसे मन ना नहीं, कथा देखो देखो महाराज जी क्या बोल रहे हैं ना, महाराज देखिए फोटो कैसे खिंच रहा हो, वाह भैया वाह, राधे राधे। कल मैं देख रहा था उस वीडियो को देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम 4-4 घंटा बिना पानी पिए एक आसन पे बैठ के इतना चिल्ला चिल्ला कथा सुना रहे हैं, तो तब भी लोग बात करते हैं। और रात का नृत्य देखने के लिए लोग बड़े बूढ़े भी 100 लोड़े ऐसे बैठे हैं, ऐसे बिल्कुल कि क्या देख लें, निकल ना जाए कुछ। यहाँ पैसा दे दे के नहीं बैठेंगे महाराज, वहां ऐसे टक टकी लगा, नींद भी आ रही हो तो ऐसे मुंह पानी डाल लिया वो खोल के देख लें, दर्शन करें, स्वर्ग का सुख मिला होगा कल तो खूब। धन्य है प्रभु, डर डागे मुझे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बड़ी सुक्ति अच्छी लगती है कि भगवान की कथा इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी ये सब चीजें अच्छी लगेंगी। खैर आज कन्हैया बैठे हैं अपनी सभा में, उधर महाराज रुक्मिणी जी को नारद जी ने भगवान के रूप को सुनाया था कि एक कृष्ण हैं, द्वारका में के राजा हैं, बहुत सुंदर हैं देवी, और बताऊं रुक्मिणी कोई और नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी मैया है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही होता है। रुक्मिणी जी ने मनी मन विचार किया प्रभु क्या करें, हमें तो विवाह आपसे ही करना है, आपके बिना विवाह नहीं करेंगे। भाभी से जाके कहा, भाभी ने कहा पत्र लिखो और जाओ भेज दो, कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र मां रुक्मिणी ने भेजा है, और आज रुक्मिणी मैया क्या लिखती हैं कि प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है, और जब से आपके गुणों को सुना है तब से आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। ठाकुर जी कुछ भी हो जाए तेरे से ही विवाह करेंगे, तुमसे ही विवाह करेंगे। राधे राधे। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना रे ओ सोहना, ओ
रुको तो सही थोड़ा सा, उसके बाद झांकी दर्शन है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे होके रहेंगे ओ मोहना, तेरे होके रहेंगे ओ मोहना, हे ओ मोहना ओ सोहना, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता
अगर आप सब लोगों को झांकी का आनंद लेना है, भगवान का सुंदर नृत्य यहाँ पर होगा, तो बैठ करके देखेंगे तो कराएंगे, नहीं तो सब वापस चले जाएंगे। पीछे वाले बैठ जाए, पहले पीछे वाले जो सब पीछे वाले बैठ जाओ आप लोग। जिस प्रकार से कथा में बैठे हुए थे वैसे ही सब लोग बैठ जाए। सब लोग बैठ जाओ, यहाँ से बीच से सब हटाओ बच्चों को। कोई भी माता बहन पीछे बैठी है, कोई खड़ा नहीं होगा। पुकार राधे राधे। पीछे से लोग देखें, फिर आगे दिमाग में हम हाथ उठा रहे हैं, तुरंत फोटो खींचना चाहिए। राधे राधे भैया, बंद रखना थोड़ा, दबकन तो है ना। अब कहाँ तो बंद कर दो लाइव भैया, कौन ना सुन रहा।